अब बताओ। स्पो, स्पोरोफाइट क्या होता है? डिप्लॉयड या एप्लॉयड? ठीक है, खड़े रहो। चलो अब एक क्वेश्चन और पूछूंगा, बैठ पाए तो ठीक है, वरना खड़े रहना। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, पॉलन ग्रेन प्लांट में कहाँ पाया जाता है? ठीक है, और फीमेल गैमेटोफाइट का नाम क्या होता है प्लांट्स में? तो पहले ऊपर वाले का आंसर दो। पॉलन ग्रेन कहाँ पाया जाता है प्लांट में? गलत है, आगे। फीमेल गैमेटोफाइट गाइनोशियम। तो खड़े रहो तुम, कोई चांस नहीं है तुम्हारा बैठने का। तुम बताओ भाई भव्य, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट क्या होता है? हाँ, हैप्लॉइड कौन होता है इसमें? डिप्लॉइड। खड़े रहो, यही तो इतने गलती करी थी। चलो भाई, तब दोबारा तुमसे क्वेश्चन है, पॉलन ग्रेन कहाँ पाया जाता है? किस पार्ट में, मतलब किस स्ट्रक्चर में पाया जाता है? लास्ट क्लास में फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना हमने, तो कहाँ पाया जाता है पॉलन ग्रेन? फीमेल गैमेटोफाइट का नाम नहीं पता? पढ़ा ही नहीं, तुम भी खड़े रहो। चलो भाई, तो शेफ भैया बताओ, पहला क्वेश्चन, जो पॉलन ग्रेन होता है वो गैमेटोफाइट होता है स्पोरोफाइट होता है? खड़े रहो, तुम बताओ भाई आकृति। फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट होता है गैमेटोफाइट होता है? आगे आ जाओ, आगे। हाँ ठीक है, हाँ तो गैमेटोफाइट हुआ स्पोरोफाइट हुआ? गैमेटोफाइट हुआ, बैठ जाओ। ठीक है, तो नमस्ते भाई। अब अभी दोबारा वही क्वेश्चन पूछूंगा, सुनना है ना? सक्षम, पॉलन ग्रेन जो होता है वो हैप्लॉइड होता है डिप्लॉइड होता है? हैप्लॉइड होता है। गैमेटोफाइट होता है स्पोरोफाइट होता है? गैमेटोफाइट होता है। पॉलन ग्रेन किस स्ट्रक्चर में पाया जाता है? उसमें एंथर में। ये होता है आंसर, बैठ जाओ। आया समझ में? तो जिसने पढ़ा हुआ ऐसे आंसर देता है, ये तुम्हारे साथ का ही है ना? तुमने इतना बढ़िया आंसर दिया है, अब खड़े रहो तुम लोग, इतना बकवास पढ़ाई करके आए हो। हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज करा रहा हूं। हमने पढ़ा था कि चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर 12th में हाल रहेगा तो फिर भाई बहुत तगड़ा ही पढ़ रहे हो उस हिसाब से तो तुम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब तो मैंने बताया था, जब दो ऑर्गेनिज्म हो, गैमेट प्रोड्यूस हो, जाइगोट फॉर्मेशन हो, तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। हम ह्यूमंस हैं, ठीक है? तुम्हारा नाम क्या भाई? कार्तिक। बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो हम जो भी दो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, तो दो ऑर्गेनिज्म गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। ह्यूमन जो है, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, इसके लिए मैंने बताया था, प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं? 5 तरीके के। कितने तरीके के होते हैं? 5 तरीके के। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, है ना? 5 तरीके के प्लांट्स होते हैं, जिसमें से ये जो फ्लावरिंग प्लांट है, किसकी बात हो रही है? एंजियोस्पर्म्स की। तो क्या किसी और प्लांट के पास फ्लावर होता है? नहीं होता, ठीक है। प्लांट्स में सिर्फ एक ही बिरादरी के पास फ्लावर होता है, जिसका नाम है एंजियोस्पर्म। बाकी जितनी भी बिरादरी हैं, एल्गी, काई जो हरी हरी होती है पानी में, कोई फ्लावर नहीं होता। ब्रायोफाइटा जो हरे हरे पेड़ होते हैं, पेड़ की छाल होती है, उस पर हरे हरी घास उगी हुई होती है, उसमें कोई फ्लावर नहीं होता। टेरिडोफाइटा उसी के अगल बगल उगता है, थोड़ा बड़ा होता है, उस पर कोई फ्लावर नहीं होता। जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, जिम्नोस्पर्म जितने भी खजूर के पेड़ हैं, इन पर कोई फ्लावर नहीं होता, ठीक है। या जो शादी पार्टी के बाहर लगे हुए होते हैं ना, फैंसी वाले पेड़, उन पर कोई फ्लावर नहीं होता, जिम्नोस्पर्म होते हैं। और एंजियोस्पर्म, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है। सबके एग्जांपल दोबारा बताओ। एल्गी का मतलब मैंने क्या बताया आसान भाषा में? काई। क्या बताया? काई। ब्रायोफाइट का मतलब मैंने क्या बताया?
हाँ, पेड़ के ऊपर जो हरा हरा उगा हुआ होता है वो क्या होता है, ब्रायोफाइटा होता है। टेरिडोफाइटा का मतलब मैंने क्या बताया, उसी के अगल बगल हरी हरी छोटी छोटी झाड़ी जैसी होती है उन्हें क्या कहते हैं, टेरिडोफाइटा कहते हैं। जिम्नोस्पर्म का शादी पार्टी के बाहर जो फैंसी पेड़ लगे हुए होते हैं और जो खजूर के पेड़ होते हैं वो जिम्नोस्पर्म होते हैं, उन पे कोई भी फ्लावर नहीं होता। और एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, जिनके पास फ्लावर पाए जाते हैं। ठीक है भाई, रिपीट करो गौरव अगर बैठना है तो। हाँ, पेड़ की छाल पे होते हैं। ठीक है, मूवीज में बहता हुआ पानी दिखाते हैं जंगल के बीच में, और उसके अगल बगल पेड़ होते हैं, और उन पेड़ों पे हरा हरा कोटिंग होती है, वो क्या होता है, ब्रायोफाइटा। आगे, हाँ हाँ, जिनके पास फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, अभी खड़े रहो क्योंकि देख देख के नाम बोले सारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। तो इसका इनका खूबी क्या है, इनकी खूबी है फ्लावर। क्या है, फ्लावर। तो हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा था, हमने बोला था कि भाई एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ नहीं पौधा, एक पौधा है, तो उस पौधा में ये दो चीजें देखने को मिल रही है। क्या क्या, एक पौधे में देखने को मिल रही है रूट, और एक पौधे में देखने को मिल रही है शूट। ठीक है, एक रूट देखने को मिल रही है और एक स्टेम देखने को मिल रही है। ठीक है, शूट का दूसरा नाम क्या होता है, स्टेम होता है। अब यहाँ पे जो रूट और स्टेम है इसमें हमें देखने को मिलती है डाल। डाल कैसे बनती है, तो डाल के लिए दोबारा जो इसका आंसर दे देगा तीनों में से वो बैठ जाएगा। ठीक है, तो डाल बनाने के लिए यहाँ पे एक बर्ड बनता है, उस बर्ड का क्या नाम होता है, बैठ जाओ, एक्सियल बर्ड। क्या नाम होता है, एक्सियल बर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे दो बर्ड बनते हैं और उन बर्ड का नाम क्या होता है, एक्सियल। सिर्फ दो ही नहीं बनते, हो सकता है 10 डाल बने, जितनी डाल बनेंगी उतने बर्ड बनेंगे। तो यहाँ पे बर्ड बनेगा और इस बर्ड का नाम क्या होगा, एक्सियल बर्ड। ठीक है, फ्लावर भी किससे खिलता है, बर्ड से। किससे खिलता है, बर्ड से खिलता है। क्लियर है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बर्ड से क्या बनी, बर्ड से क्या बनी, ब्रांच बनी। बर्ड से क्या बनी, ब्रांच। अब इस ब्रांच के ऊपर फिर बर्ड बनता है। क्या बनता है, फिर बर्ड बनता है। और ये जो बर्ड आखिरी में बनता है क्या कहते हैं इसे, बैठ जाओ, इसे क्या कहते हैं, टर्मिनल बर्ड कहते हैं। ठीक है, तो जो टॉप टॉप पे बने आखिरी में, जब भी एक बस खत्म होती है, बस कहीं से चल के आ रही है, जिस जगह पर खत्म होती है उसे क्या कहते हैं, बस टर्मिनल कहते हैं। तो ये डाल यहाँ पे खत्म हुई तो इस जगह को क्या कहते हैं, टर्मिनल कहते हैं। तो यहाँ पे जो बर्ड बनेगा उसका नाम क्या होता है, टर्मिनल बर्ड। और टर्मिनल बर्ड से क्या बनता है, फ्लावर। क्या बनता है, फ्लावर। अब यहाँ पे जो फ्लावर बनेगा कैसे बनेगा, तो इस बर्ड के ऊपर सबसे पहले फ्लावर की डंडी बनेगी। क्या बनेगी, फ्लावर की डंडी बनेगी। तो फ्लावर की जो डंडी होती है उसका नाम क्या होता है, भव्य, फ्लावर की डंडी का नाम, स्टॉल्क ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पैडी, पेडिसिल। अभी खड़े रहो। ठीक है, तो पेडिसिल क्या नाम होता है इसका, पेडिसिल नाम होता है। तो फ्लावर की डंडी का नाम क्या होता है, पेडिसिल नाम होता है। अब जो फ्लावर की डंडी होती है ये ऊपर जाने के बाद, मतलब थोड़ी जैसी ऊपर ग्रो होती है ऊपर जाके चौड़ी हो जाती है पेडिसिल ही, पर ऊपर जाके कैसी हो गई, चौड़ी होगी। इसके दो नाम बताओ। और नहीं, इसका दूसरा नाम होता है रिसेप्टिकल। क्या नाम होता है, रिसेप्टिकल। और पहला नाम क्या होता है, थैलेमस। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन होती है जो तुमने बताई, वाइडर पार्ट ऑफ पेडिसिल। पेडिसिल के चौड़े हिस्से को हम क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। क्लियर होगी बात भाई। तो पेडिसिल की डेफिनेशन क्या थी, स्टॉल्क ऑफ फ्लावर। क्या थी, स्टॉल्क ऑफ फ्लावर। स्टॉल्क मतलब फ्लावर की डंडी, फ्लावर की डंडी। क्लियर है भाई, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब जो यहाँ पे रिसेप्टिकल है, इस रिसेप्टिकल के ऊपर फ्लावर के पार्ट्स आते हैं। क्या आते हैं, फ्लावर के पार्ट्स। फ्लावर के पार्ट्स को क्या कहते हैं बायोलॉजिकली, दोबारा फिर से, फ्लावर के पार्ट्स को क्या कहते हैं, ऑल द फ्लावर पार्ट्स आर कॉल्ड, बहुत बढ़िया, उर्रल्स। बच गए, इस बार बैठना नहीं होता फिर। ठीक है, तुम, हाँ बढ़िया बढ़िया। ठीक है, पढ़ भव्य, क्या बात होगी भाई, हैं। सबसे बेस्ट तो ये लग रहा है कि सक्षम तुम सबका रिकॉर्ड तोड़ रहा है इस बार। ठीक है, शर्म कर लो। तो क्या बताया मैंने, पेडिसिल। ठीक है भाई, स्टॉल्क ऑफ फ्लावर, इसके चौड़े पार्ट को क्या कहते हैं, रिसेप्टिकल। और इसके ऊपर फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, और फ्लावर के पार्ट्स को क्या कहते हैं, हुर्रल्स। क्या कहते हैं, हुर्रल्स। तो जितने भी फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं, फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं, फ्लावर के पार्ट्स को क्या कहा जाता है, हुर्रल्स कहा जाता है। ठीक है, फ्लावर पार्ट्स आर कॉल्ड हुर्रल्स कहा जाता है। तो फ्लावर के जो हुर्रल्स होते हैं वो हमने दो तरीके के पढ़े थे। कितने तरीके के पढ़े थे, दो तरीके के। एक हमने पढ़ा था एसेसरी, कौन सा पढ़ा था,
एसेसरी पढ़ा था। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था? रिप्रोडक्टिव। कौन सा पढ़ा था? रिप्रोडक्टिव। तो एसेसरी हुर्रल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव हुर्रल्स होते हैं। एसेसरी हुर्रल्स होते हैं, इन्हीं का दूसरा नाम इसेंशियल हुर्रल्स होता है। क्लियर? ठीक है। तो फ्लावर के जो एसेसरी हुर्रल्स होते हैं वो कौन कौन से पढ़े थे भाई भव्य? सेपल और पेटल्स। ठीक है। तो इसके दूसरा नाम क्या होगा? इसका नाम होगा कैलेक्स, और इसका नाम क्या होगा? कोरोला नाम होगा। कैलेक्स नाम होगा और क्या नाम होगा? कोरोला नाम होगा। क्लियर है? तो इसी का दूसरा नाम होता है सेपल और पेटल। तो यहाँ पे एक बार जरा इसके दूसरे नाम भी लिख देते हैं, तो पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पे इसके ऊपर थैलेमस के ऊपर सबसे पहला पार्ट आएगा। तो थैलेमस के ऊपर सबसे पहला पार्ट आएगा जिसका नाम क्या होगा? कैलेक्स। तो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट आएगा जिसका नाम क्या होगा? कैलेक्स। ये ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो फोटोसिंथेटिक होता है। कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक होता है। तो ये ग्रीन कलर का होता है और फोटोसिंथेटिक होता है। दूसरा, जब फ्लावर खिला हुआ नहीं होता तो फ्लावर बना किससे है? बर्ड से। किससे बना है? बर्ड से। तो बर्ड कैसा दिखता है? तो जब फ्लावर खिला हुआ नहीं होता ना तो ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा दिखता है। ठीक है? ऐसा छोटा सा इस शेप में दिखता है। ठीक है? बहुत छोटा सा, ग्रीन ग्रीन से बहुत छोटे छोटे से एक ही जगह पे बहुत सारे गुच्छे होते हैं, और इनको कहा जाता है बर्ड। ठीक है? इनको क्या कहा जाता है? बर्ड। तो ये फ्लावर बर्ड स्टेज में, किसी स्टेज में? बर्ड स्टेज में। तो फ्लावर जब बर्ड स्टेज में होता है तो उसे चारों तरफ से कवर करके कौन रखता है? कैलेक्स। तो फ्लावर का सबसे बाहर का हिस्सा कौन सा हुआ? कैलेक्स हुआ। ठीक है? तो यहाँ पे ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, और सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग बर्ड स्टेज। ठीक है? फिर ये फ्लावर खिलता है। क्या करता है? फ्लावर खिलता है। तो जो फ्लावर खिलता है उसे क्या कहते हैं भाई भव्य? फ्लावर के खिलने को क्या कहते हैं? एंथीसिस। भाई सेक्शन तो रिकॉर्ड तोड़ रहा है एकदम ही। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो हम बता ना पाए हैं भाई। तो एंथेसिस किसे कहते हैं? ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड को। तो जब फ्लावर का बर्ड खिलता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? एंथेसिस कहते हैं। तो फ्लावर के खिलने को एंथेसिस कहते हैं। तो खिलता है तो ये नीचे चला जाता है, पर रहेगा तो आउटर मोस्ट ही, क्योंकि बर्ड स्टेज में आउटर मोस्ट था। फिर इसके अगल बगल खिलने के बाद क्या आ जाते हैं? कलरफुल पेटल्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? कलरफुल पेटल्स आ जाते हैं। तो पेटल की क्या खूबी आई? कलरफुल होता है। कैसा होता है? कलरफुल होता है। ठीक है? इसके पास स्मेल होती है, खुशबू होती है। इसके पास रस होता है जिसे हम नेक्टर कहते हैं। और ये अट्रैक्ट करता है किसको? इंसेक्ट्स को। अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को। किस लिए अट्रैक्ट करता है? पॉलिनेशन के लिए। तो ठीक है, भव्य से फिर क्वेश्चन है, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? अब तुम्हारे बोलने पे तो डेफिनेशन बताई थी लास्ट क्लास में। बताओ भाई। खड़े हो जाओ। ये नहीं है डेफिनेशन। खड़े हो जाओ, जल्दी आ जाओ वहां पे, दोबारा अड्डे पे आओ अपने फिर से। हाँ वही ठीक है। चलो भाई, तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन शब्द ढंग से बताओ, हिंदी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, कोई दिक्कत, हम समझ लेंगे, हिंदी भी हमें आती है थोड़ी थोड़ी। बताओ। ग्रीन है, हाँ, से जाते हैं। ठीक है? क्या बताया इसने? मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पॉलन ग्रेन के जाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। तो पॉलन ग्रेन अपने आप मूव नहीं कर सकते, ना फीमेल गैमेट अपने आप मूव कर सकता, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह तक कौन ले जाता है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कौन करता है? हवा, पानी, इंसेक्ट। ठीक है? तो ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, तो किसमें मदद कर रहा है ये? क्योंकि इंसेक्ट आएगा उसके ऊपर पॉलन ग्रेन चिपक जाएगा, फिर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाएगा वो, तो पॉलिनेशन हो जाएगी। आया? तो व्हाट इज पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट, दिस इज नॉन एज पॉलिनेशन। तब यहाँ पे आते हैं मेल पार्ट और फीमेल पार्ट पे। तो यहाँ पे मेल पार्ट होता है जिसका नाम क्या होता है? एंड्रोशियम। क्या नाम होता है? एंड्रोशियम। क्लियर है भाई? दोबारा भव्य, एंड्रोशियम की सिंगल यूनिट का नाम क्या होता है? स्टेमन के दो पार्ट्स कौन से होते हैं? स्टेमन के दो पार्ट्स कौन से होते हैं? एंथर और फिलामेंट। बैठ जाओ। तो एंथर और दूसरा पार्ट कौन सा होता है? फिलामेंट होता है। ठीक है? और ये जो स्ट्रक्चर है इसमें जितने भी मेल पार्ट्स हैं, तो कितने मेल पार्ट्स हैं? दो। तो दोनों को एक साथ क्या कहेंगे हम? एंड्रोशियम कहेंगे। और सिंगल को क्या कहेंगे हम? स्टेमन। सिंगल को क्या कहेंगे? स्टेमन। ठीक है? तो दोनों को एक साथ एंड्रोशियम कहेंगे, सिंगल को हम कहेंगे स्टेमन, और इसके स्टेमन के दो हिस्से होते हैं, एंथर और फिलामेंट।
देन आता है फीमेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट जो होता है उसका नाम क्या होता है गौरव? गाइनोशियम। गाइनोशियम की सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं? कार्पल और पिस्टिल। इसके कितने पार्ट्स होते हैं? ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अभी एक क्वेश्चन का और आंसर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया मैंने, जो फीमेल पार्ट होता है उसका नाम क्या होता है? गाइनोशियम। क्या नाम होता है? गाइनोशियम नाम होता है। गाइनोशियम के कितने पार्ट्स होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो इस गाइनोशियम की सिंगल यूनिट को, जितने भी फीमेल पार्ट्स हैं, मान लो 10 फीमेल हैं, तो 10 फीमेल को इकट्ठे गाइनोशियम कहेंगे, पर एक को क्या कहेंगे? पिस्टिल या कार्पल। पिस्टिल या कार्पल कहेंगे, ठीक है। तो सवाल यह है, जो ओवरी होती है, इस ओवरी में क्या पाया जाता है? क्या? एम्ब्रियोसेक। आंसर ठीक है, गलत नहीं है। एम्ब्रियोसेक क्या होता है? गैमेटोफाइट का मतलब हैप्लॉइड। तो जो फीमेल गैमेट होता है और जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, दोनों सेम है, अलग अलग है? है ना भाई? मैं बता, अच्छा क्वेश्चन नहीं है। जो फीमेल गैमेट होता है, जैसे मेल गैमेट है पोलन ग्रेन, है ना, तो जो फीमेल गैमेट होता है और जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, दोनों एक ही चीजें, अलग अलग है? हाँ, खड़े रहो, दोनों सेम है, ठीक है। गैमेटोफाइट हो चाहे गैमेट हो, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में एंट्रेंस में क्वेश्चन गैमेटोफाइट लिख के ही आया हुआ है, जितनी बार आया हुआ है, मेल गैमेटोफाइट का नाम क्या होता है? पोलन ग्रेन। मेल गैमेट का नाम क्या होता है? पोलन ग्रेन। फीमेल गैमेटोफाइट का नाम क्या होता है? एम्ब्रियोसेक। फीमेल गैमेट का नाम क्या होता है? एम्ब्रियोसेक। दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसलिए मैंने जानबूझ के पूछा, क्योंकि ये बात मैंने बताई थी पढ़ाते हुए भी, ठीक है, कि गैमेटोफाइट और गैमेट का मतलब क्या होता है? सेम। अब जो आंसर आता है, ओवरी के अंदर सबसे पहले देखने को मिलता है ओव्यूल। क्या देखने को मिलता है? और इसके अंदर देखने को मिलता है फीमेल गैमेट, जिसका नाम क्या होता है? एम्ब्रियोसेक। तो ये हो गया रिवाइज, जो हमने लास्ट क्लास में करा था। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट 2 पढ़े थे हमने। एक पढ़ा था हमने एंड्रोशियम, दूसरा हमने पढ़ा था गाइनोशियम। एंड्रोशियम की सिंगल यूनिट का नाम क्या था? स्टैमेन। गाइनोशियम की सिंगल यूनिट का नाम क्या था? पिस्टिल या कार्पल नाम था। पिस्टिल या कार्पल नाम था। इसके कितने पार्ट्स थे? 2 पार्ट्स थे, एक था एंथर और दूसरा था फिलामेंट। इसके 3 पार्ट्स थे, स्टिग्मा, स्टाइल और तीसरा क्या था? ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लो अपने नोट्स में से, सारा देख लो अपने कॉपी में पलट के एक बार स्टेटमेंट्स को। बैठ जाओ गौरव वहां जहां भी बैठना तुम्हें, अभी दोबारा नंबर लग सकता है। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो, 2 मिनट का टाइम है। प्लूरल्स हो गया था लास्ट क्लास में। आज पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर। जब तक तुम्हें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का मतलब बता देता हूँ, क्योंकि जरूरी है जानना। होता ये है कि हम ह्यूमन है, ठीक है, तो हमारे अंदर जितनी भी सेल है, अगर उस सेल को देखोगे तो सेल के अंदर हमें देखने को मिलेगा न्यूक्लियस। इतना तो समझ में आया होगा, ठीक है। जब न्यूक्लियस के अंदर देखा जाता है तो हमें देखने को मिलता है कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है। क्या आएंगे भाई? क्रोमोसोम है। तो ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, और कितने हैं? 2। 1 वाले 2 हैं। ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, ये क्रोमोसोम नंबर 3 है, और ये क्रोमोसोम नंबर लास्ट है। तो मेल का लास्ट क्रोमोसोम क्या होता है? XY। तो हमारे जितने भी क्रोमोसोम है वो पेयर में है। कितने में है? पेयर में। तो हमारे 23 क्रोमोसोम है, 23 के 23 पेयर में है। पहले का जोड़ा, दूसरे का जोड़ा, 23वें का जोड़ा। तो टोटल कितने जोड़े हो गए? 23 जोड़े हो गए। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारे अंदर पाए जाते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को डिप्लॉइड कहा जाता है, जिसकी सेल में क्रोमोसोम कैसे हो? पेयर में। दोबारा रिपीट करो, जिसकी सेल में क्रोमोसोम पेयर में होते हैं उसे क्या कहा जाता है? डिप्लॉइड। और इसी का दूसरा नाम स्पोरोफाइट होता है। प्लांट्स में क्या नाम होता है? स्पोरोफाइट होता है, ठीक है। अब जो ह्यूमन है, इस ह्यूमन में ऐसी भी सेल होती हैं जिसमें क्रोमोसोम पेयर में नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्पर्म और ओवा, ठीक है। तो जो स्पर्म और ओवा होते हैं उसके अंदर क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर में नहीं होते हैं। किसमें नहीं होते? पेयर में नहीं होते। तो स्पर्म में देखोगे तो क्रोमोसोम 1 2 3 डॉट 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 डॉट, लास्ट में या तो X देखने को मिलेगा या Y देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब पेयर में नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसी सेल को हैप्लॉइड कहा जाता है या गैमेटोफाइट कहा जाता है, ठीक है। अब फिर दोबारा इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो तुम्हें बताने होंगे।
तो एक बार बताना जरा आंसर। तो प्लांट है जिसका नाम है एंजियोस्पर्म। क्या नाम है? एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। एंजियोस्पर्म कैसा होता है? डिप्लॉइड। कैसा होता है? डिप्लॉइड का सिंबल होता है 2n। क्या होता है? तो ये स्पोरोफाइट है या गैमेटोफाइट है? स्पोरोफाइट है। चलो अब मैं ह्यूमन हूं, मैं कैसा हूं? डिप्लॉइड हूं, है ना। मैं कैसा हूं? डिप्लॉइड हूं। तो ये बताओ जो मेरी आईज हैं वो डिप्लॉइड होंगी, हैप्लॉइड होंगी? डिप्लॉइड होंगी, ठीक है। मेरी नोज कैसी होगी? ये प्लांट है, इस प्लांट की रूट कैसी होगी? डिप्लॉइड होगी, डिप्लॉइड होगी। इस प्लांट की स्टेम कैसी होगी? फ्लावर कैसा होगा? मेल पार्ट एंड्रोशियम कैसा होगा? हाँ, डिप्लॉइड होगा। फीमेल पार्ट कैसा होगा? इस एंड्रोशियम के अंदर एंथर कैसा होगा? और एंथर में पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होगा। आगे समझ में कंसेप्ट? तो जो जो गैमेट होगा वो हैप्लॉइड होगा या वो गैमेटोफाइट कहलाएगा, और जो बाकी बॉडी होगी वो कैसी होगी? स्पोरोफाइट होगी या डिप्लॉइड होगी। क्लियर है? ठीक है, चलो तो इसको इरेज करते हैं। एक बार लास्ट क्लास का देख लिया सबने, आगे बढ़े। कुछ पूछना है गौरव? और ये मेरे लिए अलग से क्यों चला है भाई? ये लो, ठीक है, चलो तो इसे इरेज करते हैं। तो टॉपिक डालो टाइप्स ऑफ फ्लावर। कुछ पूछना है कृति? तो दो तरीके के फ्लावर्स होते हैं, हेडिंग का नाम है टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, तो दो तरीके के फ्लावर्स होते हैं। एक फ्लावर का नाम होता है यूनिसेक्सुअल। क्या नाम होता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और दूसरे फ्लावर का नाम होता है बाईसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाईसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होता है इसका एक और नाम होता है, वो होता है मोनोइसियस। मोनोइसियस। और इसका नाम होता है डाइसियस। क्या नाम होता है? डाइसियस। मोनोसियस एंड डाइसियस। सॉरी, इसको मैंने उल्टा लिख दिया, डाइसियस इधर आएगा, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल का नाम होता है मोनोइसियस, ठीक है, मोनोसियस। और इसका दूसरा नाम होता है डाइसियस, ठीक है, डाइसियस। मोनोसियस एंड डाइसियस। तो मोनोसियस और डाइसियस का मतलब क्या होता है? मोनो मतलब एक ही पे दोनों है, एक ही पे दोनों ऑर्गन है, और डाइसियस का मतलब एक पे दोनों ऑर्गन नहीं है, अलग अलग है। हेलो, बोलो। चलिए भाई आगे बढ़े। चलो तो यहाँ पे मैंने क्या बताया? यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है? डाइसियस मतलब अलग अलग पे, डाई दो ऑर्गन जो हैं वो दो जगह पे हैं, एक अलग है, मेल ऑर्गन अलग जगह पे, फीमेल ऑर्गन अलग जगह पे है। मोनोसियस का मतलब क्या आएगा? एक ही पे दोनों ऑर्गन है। ऐसे फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर कहते हैं, और ऐसे फ्लावर को इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम लिखोगे, मतलब तीसरा नाम लिखोगे, तो इसे मोनोसिस कहते हैं। इसे लिखते हैं हम कंप्लीट फ्लावर। इसे क्या कहते हैं हम? कंप्लीट फ्लावर। और इसे हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट फ्लावर। बताओ समझ में आया कैसे? इनकम्प्लीट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर। तो टाइप्स ऑफ फ्लावर दो तरीके के, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, डाइसियस, मोनोसियस, इनकम्प्लीट और कंप्लीट फ्लावर। क्लियर है भाई बात यहाँ पे? ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमने अभी डायग्राम पढ़ा था वो कौन सा था? मोनोसियस था या डाइसियस था? ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बनाऊं जो हमने अभी बनाया था, तो उसमें मैंने बनाया था इस तरीके से, पार्ट्स के नाम बोलोगे साथ साथ, ठीक है। तो कौन सा पार्ट बनाया? ये पेडिसेल। ये कौन सा पार्ट बनाया मैंने? ये कौन सा बनाया मैंने? ये कौन सा बनाया मैंने? ये कौन सा बनाया? और ये कौन सा बनाया?
ठीक है, नाम साथ साथ याद होने चाहिए, रिपीट करो भाई। गौरव, ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा है? हाँ, गाइनोशियम। ठीक है भाई, तो इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में है, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहेंगे? बाई कंप्लीट या बाइसेक्सुअल कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर दोबारा मैंने फ्लावर बनाया। ठीक है, जैसे मैंने पपाया का बना रहा हूँ, मैं एग्जांपल भी बता रहा हूँ साथ साथ। तो पपाया में क्या होता है, जैसे मेल पार्ट हो गया, तो यहाँ पे मैंने बनाया, सॉरी, पेडिसिल बनाया, थैलेमस बनाया, मैंने कैलेक्स बनाया, ये मैंने कोरोला बनाया, और यहाँ पे मैंने बनाया सिर्फ मेल पार्ट। क्या बनाया? मेल पार्ट। क्या बनाया? मेल पार्ट। फिर दोबारा बनाया मैंने यहाँ पे पेडिसिल बनाया, यहाँ पे मैंने थैलेमस बनाया, कैलेक्स बनाया, कोरोला बनाया, और यहाँ पे मैंने बनाया सेंटर में फीमेल पार्ट। तो ये यहाँ पे कैसा फ्लावर हो गया? यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया। तो ये दो तरीके के होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कैसे होते हैं? दो तरीके के होते हैं। इनकम्प्लीट फ्लावर दो टाइप्स के होते हैं। तो कौन कौन से दो टाइप्स के होते हैं? तो एक होता है स्कैमिनेट फ्लावर, स्कैमिनेट फ्लावर, और दूसरा होता है पिस्टिलेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर। तो स्टैमिनेट फ्लावर और दूसरा कौन सा होता है? पिस्टिलेट फ्लावर, स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट। तो अब जरा बात करेंगे, तो जरा गैस करो, स्टैमिनेट कौन सा है, फ्लावर नंबर ए या फ्लावर नंबर बी? कौन सा स्टैमिनेट, ए या बी? ए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैमिनेट फ्लावर ये है क्योंकि इसमें स्टैमिन है, तो ये स्टैमिनेट फ्लावर हो गया, और ये कैसा हो गया? पिस्टिलेट फ्लावर हो गया। तो स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर हो गया। तो स्टैमिनेट फ्लावर क्या होता है? ओनली मेल पार्ट प्रेजेंट इन फ्लावर, ओनली मेल पार्ट प्रेजेंट इन फ्लावर, सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट होगा फ्लावर में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ओनली मेल तो लिखा ही नहीं मैंने, तो ओनली मेल पार्ट प्रेजेंट इन फ्लावर, ओनली फीमेल पार्ट प्रेजेंट इन फ्लावर, सिर्फ फीमेल पार्ट होगा फ्लावर में। तो ऐसे फ्लावर को हम पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। तो ये हो गया स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर। हो गया? चलो भाई सुनाओ। सक्षम, टाइप्स ऑफ फ्लावर। दो टाइप्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल को बोलते हैं डायोसियस और बाइसेक्सुअल को बोलते हैं मोनोइशियस। ठीक है, ये वो यूनिसेक्सुअल वाला होता है इनकम्प्लीट और बाइसेक्सुअल होता है कंप्लीट। ठीक है, इनकम्प्लीट के दो टाइप्स होते हैं, एक तो स्टैमिनेट और एक पिस्टिलेट। स्टैमिनेट में मतलब ओनली मेल पार्ट प्रेजेंट होता है और पिस्टिलेट में फीमेल पार्ट ओनली। ठीक है, बढ़िया। चलो भाई, तो आगे कौन सुनाएगा? भव्य, बताओ भाई। ठीक है, बोलो बोलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। तुम सुनाओ भाई, गौरव। ठीक है, उसमें सिर्फ मेल प्रेजेंट होता है और उसमें सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अब इसका एग्जाम्पल लिखना है हमें। तो यूनिसेक्सुअल के पहले एग्जाम्पल लिखोगे। तो क्वेश्चन देखो कुछ इस तरीके से आएगा, जरा सुन लो ताकि पता रहे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई का आया हुआ, तुम्हारे गार्डन में एक पपाया का प्लांट है, ठीक है, और उस पपाया का प्लांट जो है उस पे एक ही तरीके के फ्लावर हैं, ऐसा तुम्हारे घर वाले कहते हैं या तुम्हारे आसपास के लोग कहते हैं कि उस पे कितने तरीके का फ्लावर है? सिर्फ एक तरीके का फ्लावर है। ठीक है, पर जो तुम्हारे आसपास एक और कोई प्लांट है जिसका नाम लिली है, और उसमें कहते हैं कि इसमें ना सिर्फ जो फ्लावर है उसमें ना दोनों चीजें प्रेजेंट है, मतलब इसके लिए अलग अलग पौधे की जरूरत नहीं है। तो उसमें स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से लिखी होगी, तुम्हारे गार्डन में पपाया का प्लांट है और उसके दो तरीके के फ्लावर है। ठीक है,
दो तरीके के फ्लावर, वो भी अलग अलग प्लांट्स पे। तो इसका मतलब वो कैसा हो गया, यूनिसेक्सुअल हो गया। तुम्हें अब लास्ट में लिखा होगा, तुम बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो अपनी नॉलेज से बताओ कि जो पपाया का प्लांट है उसके लिए ऐसी बात क्यों कही गई है। यूं नहीं बोलेगा कि तुमसे यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल पूछ रहा है, वो इनडायरेक्टली बोलेगा कि तुमसे ऐसी बात क्यों कही गई है। तो तुम्हें आंसर बताना पड़ेगा क्योंकि वो यूनिसेक्सुअल है, इसलिए उस पे फ्लावर दो तरीके के, दो अलग अलग प्लांट्स पे, एक पे मेल है और एक पे फीमेल है। तो यहाँ पे सबसे जो कॉमन क्वेश्चन आता है वो दो प्लांट्स पे आता है एग्जाम्पल, और उसमें जो दो एग्जाम्पल सबसे कॉमन है तो बहुत सारे। तो जिसमें सबसे पहला आता है कुकुम्बर, कौन सा आता है, कुकुम्बर, और दूसरा कौन सा आता है, पपाया। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और एक कोकोनट पे भी देखने को मिलता है। तो मैं एक बार सारे एग्जाम्पल लिख देता हूँ जिन पे मोस्टली क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक बार आ गया यहाँ पे कुकुम्बर, दूसरा आ गया यहाँ पे पपाया। ठीक है, एक कोकोनट भी आता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन में, तो कोकोनट। तो ये तीन क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बाकी तो मैं खैर लिखना नहीं चाह रहा क्योंकि मैंने और किसी पे इतने क्वेश्चन देखे नहीं है, तो इतने ही लिखो। और भी लिख देता हूँ जो इधर की तरफ बाइसेक्सुअल में। तो बाइसेक्सुअल के जो मोस्टली क्वेश्चन मैंने देखे हैं वो देखे हैं मस्टर्ड पे, मस्टर्ड पे, रोज पे, लिली पे, सनफ्लावर पे। ठीक है, तो इतना बहुत है। तो जिन पे मैंने क्वेश्चन देखे हैं ज्यादातर मैंने वो एग्जांपल लिखे हैं। मोस्टली यूनिसेक्सुअल पे क्वेश्चन आता है बाइसेक्सुअल से ज्यादा। ठीक है, तो ये लिख लो जल्दी से। चलो भाई, तो अब सव्या सुनाएगी एग्जांपल यूनिसेक्सुअल के। कोकोनट, कुकुम्बर, है ना, कोड बना लिया करो ना, PCC, पपाया, कुकुम्बर, कोकोनट, है ना। और इधर फिर सनफ्लावर। ठीक है, तो ये देखो, जब भी एग्जाम्पल याद करने होते हैं उसका कोई वो नहीं होता, सब्स्टिट्यूट नहीं होता उसका। बस यही तरीका है कि एक बार दिमाग को उसको याद कराया जाए। ठीक है, तो कैसे याद कराया जाए, कोई भी कोड वर्ड बनाया जाए जो तुम्हें ठीक लगता हो। ठीक है, MRS करके बना लो या MRL करके बना लो, वो एक बार तुम्हें याद करना है, एक बार याद हो जाएंगे तो वो याद रहेंगे। ठीक है, उसमें PCC बना लो, PCC तो तुम्हें याद रहेगा कि पहला P से कोई है पपाया है और बाकी दो C से हैं, तो कोकोनट और कुकुम्बर है। तो एक बार याद कर लोगे, तुम्हें हमेशा तो नहीं याद रहेगा कोड, पर वो एक बार ब्रेन ने याद कर लिया तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फ्लावर का स्ट्रक्चर मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, और इसके पार्ट्स में स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट में बता चुका हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन और है तो वो जरा बताएंगे सारे बच्चे। तो एक प्लांट है, ठीक है, जैसे प्लांट का एक फंगस है ना। तो फंगस जो है उस फंगस के ऊपर ना इस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन होती है। क्या होती है, स्पोर फॉर्मेशन होती है। तो मुझे ये चीज बताओ, यहाँ पे जो फंगस के स्पोर्स हैं ये गैमेटोफाइट है या स्पोरोफाइट है? स्पोरोफाइट है। आगे बताओ भाई। गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। देखो, अब दोबारा एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आते हैं हम किस पे, टेरिडोफाइट्स पे। किस पे आते हैं, टेरिडोफाइट्स पे। तो टेरिडोफाइट्स हमने कैसे पढ़ा था उसको जरा रिवाइज करते। तो हमने पढ़ा था टेरिडोफाइट्स जो होता है, उस टेरिडोफाइट्स में जो लीव्स होती हैं उन लीव्स का नाम स्पोरोफिल होता है। क्या नाम होता है, स्पोरोफिल होता है। ये बहुत सारी स्पोरोफिल एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्ट्रोबेलाई या कोन्स। क्या कहते हैं, स्ट्रोबेलाई या कोन्स। जो ये स्पोरोफिल लीव्स होती हैं टेरिडोफाइट्स की, इस लीव्स के ऊपर पाई जाती है मेगास्पोर मदर सेल। क्या पाई जाती है, मेगास्पोर मदर सेल। और ये मेगास्पोर मदर सेल इन पत्तों के अंदर ही दो तरीके के स्पोर्स बनाती हैं। एक बनाती है एक जैसे जिन्हें होमोस्पोर्स कहते हैं, और एक बनाती है अलग अलग जिन्हें हेट्रोस्पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोस्पोर्स कहते हैं। यही स्पोर्स जो होते हैं, जो एक जैसे होते हैं उन्हें होमो कहा जाता है, और जो अलग अलग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, हेट्रो। एक छोटा और एक बड़ा। ये बाद में कन्वर्ट हो जाता है मेल गैमिट में, फीमेल गैमिट में, और ये कन्वर्ट हो जाता है बाद में मेल गैमिट में और फीमेल गैमिट में। तो अब बताओ स्पोर्स क्या है, स्पोरोफाइट या गैमिटोफाइट? स्पोर्स क्या है, बाद में गैमिट ही तो बन गए, किसमें बदल गए, गैमिट में बदल गए। तो स्पोर्स भी क्या होते हैं, गैमिट ही होते हैं। ठीक है, वो गैमिटोफाइट ही होते हैं, इसलिए मैंने वर्ड ये यूज करा। ठीक है, कि स्पोर्स भी कैसे होते हैं, गैमिटोफाइट होते हैं।
क्योंकि एक वर्ड लिखा हुआ था कि स्पोर्स क्या है, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, तो बच्चे सोचते हैं ना स्पोर स्पोरो रिलेटेड लग रहा है, तो क्या हो गया स्पोरोफाइट, तो लिख लेना साइड में कहीं पे, जो कॉपी के ऊपर व्हाइट सी जगह होती है उसमें ऐड कर लेना। ये लिख लिया, इरेज कर दें, एग्जाम्पल एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ फ्लावर लिख लिया ना सबने, चलो जी। तो मैंने जानबूझ के फंगस का एग्जाम्पल लिया था पहले, मुझे लग रहा था कहीं टेरिडोफाइट्स वाले से पहचान जाओगे। तो स्पोर वर्ड जरूरी नहीं है कि सिर्फ फंगस में यूज होता है, स्पोर वर्ड टेरिडोफाइट्स में भी यूज होता है, ठीक है। वहां पे हम पढ़ चुके हैं, होमोस्पोर्स, हेटेरोस्पोर्स, लेजिनीला, साल्विनिया, है ना। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है जिसका नाम है फ्लावर, ठीक है। इस चैप्टर का हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है जिसका नाम है फ्लावर। अब आते हैं हम पार्ट 2 पे जिसका नाम है एंड्रोशियम। क्या नाम है? एंड्रोशियम, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हें जो क्वेश्चंस मिलने शुरू हो जाएंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास से तुम्हें क्वेश्चन मिलने शुरू हो जाएंगे कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसका आंसर लिख के लेके आओ, ठीक है। क्योंकि मुझे जो बहुत अच्छे से पता है, जैसे सैव्या है, ठीक है, या सक्षम है, तो इन बच्चों में मैंने, गौरव है, तुम्हें टॉपिक आता है, तुम बता भी देते हो, बट जब लिखने पे आता है ना तो तुम मिक्स कर दो, इंग्लैंड वाली इंग्लिश, यूएसए वाली इंग्लिश, फ्रेंच वाली इंग्लिश, इनको मिक्स करके एक अलग इंग्लिश प्रोड्यूस करते हो, और फिर तुम इतनी बढ़िया स्टेटमेंट लिखते हो कि उसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता है ना, और तुम्हारे फिर नंबर कट जाते हैं। तो तुम्हें आता है पर तुम आंसर राइटिंग ही नहीं आती तुम्हें, ठीक है। तो वो कैसे करोगे? जब साथ साथ क्वेश्चन दूंगा तो वो क्वेश्चन एक तो तुम्हारे पास देखे, तो लास्ट में तुम पूछते सर इंपॉर्टेंट बता दो, तो वो जितने भी क्वेश्चन है वो तुम्हारे सारे इंपॉर्टेंट है, थ्योरी और वो जो क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर वो क्वेश्चन और थ्योरी करते जाओगे तो तुम्हारा सीबीएसई की तैयारी हो रही है साथ साथ में, ठीक है। और एमसीक्यू अगर करोगे तो तुम्हारी एंट्रेंस की तैयारी साथ साथ होती जा रही है, तो सीबीएसई की तैयारी वो तो हो ही रही है तुम्हारी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जो क्वेश्चन दूंगा उसका लिख के लाओगे आंसर, अपने आप लिख के लाना, जैसे टेप लाते हैं बच्चे कुछ, वो चीज नहीं करनी। खुद लिखोगे तो तुम्हारा लिखने की वो सुधरेगा कि कैसे लिखा जाता है, तो कमी जो है वो साथ साथ बताई जा पाएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो टॉपिक का नाम है एंड्रोशियम, ठीक है, तो टॉपिक का नाम है एंड्रोशियम, तो हेडिंग डालेंगे हम, टॉपिक 1 कंप्लीट हो गया, इसका नाम है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम क्या होता है भाई? डेफिनेशन बताओ पहले बच्चों, 2 डेफिनेशन इसकी, देखते हैं दोनों कौन बताएगा, बताओ भाई। बहुत बढ़िया, हुर्रल्स ऑफ स्टेमन। एक तो इसने टेक्निकल डेफिनेशन बता दी जो एग्जाम वाली है ना, दूसरी डेफिनेशन बताओ भाई कोई ना। ऑल मेल पार्ट्स को क्या कहते हैं हम? एंड्रोशियम कहते हैं, ठीक है। ऑल मेल पार्ट को क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली डेफिनेशन बताई, वो तो बिल्कुल ठीक बताई तुमने, ठीक है। तो एंड्रोशियम की जो डेफिनेशन होती है, तो हेडिंग डालेंगे एंड्रोशियम की डेफिनेशन। डेफिनेशन, तो जो मेल पार्ट होता है, ठीक है, तो जितने भी मेल पार्ट्स होते हैं, तो जितने भी मेल पार्ट्स हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्टैमन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैमन। तो बहुत सारे स्टैमन क्या कहलाएंगे? तो हुर्रल्स, हुर्रल्स मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो हुर्रल्स ऑफ स्टैमन, तो इस हुर्रल्स के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो पार्ट्स और दूसरा मीनिंग क्या होता है? बहुत सारे, ठीक है। तो हुर्रल्स ऑफ स्टैमन इज कॉल्ड एंड्रोशियम, इज कॉल्ड एंड्रोशियम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइड में इसका डायग्राम बना दे रहा हूँ ताकि तुम्हें ये पता रहे कि किसकी बात हो रही है। तो एंड्रोशियम कैसा दिखता है? कुछ इस तरीके से, एंथर, और नीचे की तरफ क्या आएगा? ये फिलामेंट। तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं? एक देखने को मिल रहा है एंथर, और दूसरा क्या देखने को मिल रहा है? फिलामेंट, ठीक है, एंथर एंड फिलामेंट। तो ये क्या होता है? एंड्रोशियम होता है, ठीक है। क्लियर है भाई? भव्य, कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। तो जो एंड्रोशियम होता है, इसमें लिखेंगे नेक्स्ट, इट्स 1 यूनिट, इट्स 1 यूनिट, बताओ भाई, साथ साथ बोलना था ना। इट्स इज कॉल्ड, इट्स 1 यूनिट इज कॉल्ड स्टैमन। इट्स की 1 यूनिट को क्या कहा जाता है? स्टैमन, ठीक है भाई। बोल क्यों नहीं रहे साथ साथ? आवाज तो नहीं आई, दोबारा देखेंगे, ठीक है। तो इसकी 1 यूनिट को क्या कहा जाता है? स्टैमन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टैमन हैव 2 पार्ट्स। यूजुअली ऐसे 3 पार्ट्स होते हैं, पर सिलेबस में कितने दिए हुए हैं? 2, ठीक है। तो स्टैमन हैव 2 पार्ट्स, स्टैमन के 2 पार्ट्स होते हैं। बोलो भाई कौन कौन से? एंथर और फिलामेंट। तो स्टैमन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा वाला कौन सा होता है? फिलामेंट। तो एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट।
ठीक है, एंथर और फिलामेंट। क्लियर है भाई यहाँ पे। अब जो एंथर होता है, पहले इतना लिख लो फिर बात करते हैं। लिख लिया सबने? ठीक है। अब यहाँ पे आंसर बताओ, जो एंथर होता है उसमें क्या पाया जाता है? पॉलन ग्रेन पाया जाता है। ठीक है। जो ह्यूमन होता है, हम है ना ह्यूमन, मैं ह्यूमन हूं, ठीक है, तुम भी ह्यूमन हो, ये सब भी ह्यूमन है ना? कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अब ये बताओ, जो ह्यूमंस हैं उसमें मेल और फीमेल गैमिट होते हैं, है ना? मेल गैमिट छोटा होता है बड़ा होता है? छोटा होता है। ठीक है। ह्यूमंस के जो मेल गैमिट होते हैं उसमें सिंगल स्पर्म को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजोआ। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजोआ। और बहुत सारे स्पर्मेटोजोआ को स्पर्म कहते हैं। क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो स्पर्म एक बार में कितने बनते हैं? मतलब जैसे मान लो एक मेल के स्पर्मेटोजोआ आए बाहर, वो कितने आए होंगे? 250 से 300 मिलियन। कितने होते हैं? 250 से 300 मिलियन। क्लियर होगी बात? तो ये बताओ स्पर्म का साइज कितना छोटा हुआ? बहुत छोटा हुआ। तो जो बहुत छोटा होता है उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? माइक्रो। क्या वर्ड यूज करते हैं? माइक्रो वर्ड यूज करते हैं। तो यहां पे क्या देखने को मिलता है? पॉलन ग्रेन। क्या देखने को मिलता है? पॉलन ग्रेन छोटे होते हैं, तो छोटे के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? माइक्रो वर्ड यूज किया जाता है। यस और नो? क्या वर्ड यूज किया जाता है? माइक्रो। अब दोबारा बताओ, फीमेल गैमिट हर महीने एक बनता है या 300-250 मिलियन बनते हैं? एक बनता है। फीमेल में तुम्हें बताऊं टोटल ही 70 से 80 हजार गैमिट बनाने के ही सेल्स होते हैं, और वो कितनी उम्र में खत्म हो जाते हैं? 40 से 45 की उम्र में सारे खत्म हो जाते हैं। ठीक है। तो फीमेल्स के पास 70 से 80 हजार ही क्या होते हैं? फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर होगी बात यहाँ पे? और उसके बाद वो दोबारा प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो यहाँ पे जो फीमेल है वो हर महीने एक बना रही है, तो उसके गैमेट जो होता है वो बड़ा होता है, तो उसका नाम माइक्रो होगा या मैक्रो होगा? मैक्रो होगा। क्लियर बात है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है वो एक बार में बनते हैं बहुत सारे, ठीक है, और जो फीमेल गैमेट है प्लांट का वो बनता है एक, तो इसका नाम क्या पड़ा? माइक्रोस्पोर। पूरा नाम क्या होता है इसका? माइक्रोस्पोर। तो पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम क्या होता है? बताओ भाई, क्यों कहते हैं इसे माइक्रोस्पोर? वाई पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर? क्योंकि छोटा होता है। सिंपल सा आंसर, बिकॉज इट इज स्मॉल इन साइज। वाई फीमेल गैमेट इज कॉल्ड मैक्रोस्पोर? क्योंकि बड़ा होता है। अब फिर दोबारा आपसे भी एंट्रेंस का क्वेश्चन बताओगे, ठीक है। एंथर जो होता है इसका दूसरा नाम क्या बताया मैंने? एंथर जो होता है इसका दूसरा नाम माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। क्या नाम होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इसको आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, इट इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है। एंथर का दूसरा नाम क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। बताओ भाई, एंथर को माइक्रोस्पोरेंजियम क्यों कहा जाता है? एंथर को माइक्रोस्पोरेंजियम क्यों कहा जाता है? बोलो जी। क्योंकि इट कंटेन माइक्रोस्पोर्स। आ रहा समझ में? बिकॉज इट कंटेन माइक्रोस्पोर। सिंपल सी बात है। अब बताओ, फ्रॉम वेयर, ये तुम्हारे सिलेबस का नहीं है बट तुम्हें रिलेट करना है, फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन द वर्ड स्पोरेंजियम? किसी ने बोला शायद धीरे से, फ्रॉम वेयर वी टेक द वर्ड स्पोरेंजियम। हमने स्पोरेंजियम वर्ड कहां से उठाया है? स्पोरेंजियम वर्ड हमने कहां से उठाया है? कार्तिक नाम है ना तुम्हारा? बताओ जी, स्पोरेंजियम वर्ड हमने कहां से उठाया? देखते हैं किसका दिमाग लगता है। जैसे फिजिक्स में रिलेट करते हैं नहीं 11th-12th की नॉलेज को, करो बायो में भी रिलेट करो, तभी तो पता चलेगा कितना तगड़ा पढ़ रहे हो। आज 28 है ना? TTS। और कोई बच्चा? हाँ, बहुत बढ़िया। एक ही बच्चे ने एकदम एग्जैक्ट उठाया वर्ड। कहाँ में होता है ये? फंगस में होता है। ठीक है। तो अब जरा इस चीज की बात करते हैं कि फंगस वाला वर्ड कहाँ से आया। किसी को अभी आंसर मिला? इसने फंगस बोला, किसी को आंसर मिला? नहीं मिला। ठीक है। तो जरा ध्यान दो, तुम्हारे सामने बकायदा डायग्राम बना हुआ है। ठीक है। तो जो फंगस होता है
जो फंगस होता है उसकी बॉडी थ्रेड लाइक होती है। कैसी होती है? थ्रेड लाइक होती है। और फंगस की जो थ्रेड लाइक बॉडी होती है, इन थ्रेड का नाम हाइफी होता है। क्या नाम होता है? हाइफी होता है। याद आ रहा है ऐसा कुछ? ठीक है। तो ये जो हाइफी है, जब इसे जूम करके देखोगे तो कुछ ऐसी दिखती है, ऐसी दिखती है। और इसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं, जो ये बताते हैं फंगस मल्टी सेलुलर है। कैसा होता है? मल्टी सेलुलर। तो फंगस मल्टी सेलुलर, तो ये फंगस की हाइफी है। क्या आएगी फंगस की? तो हाइफी ऊपर की तरफ भी ग्रो हो गई, हाइफी ऊपर की तरफ भी ग्रो हो गई। और जो ऊपर वाली सेल थी, ये ऐसी थी पहले, ठीक है। जो ऊपर वाली सेल थी, सबसे ऊपर वाली, ये सबसे ऊपर वाली जो सेल थी, इसके अंदर भी एक ही न्यूक्लियस था, ठीक है। तो इसने क्या करा? अपने आप को ग्रो करा, ग्रो करा, और इस एक न्यूक्लियस से अपने आप को डिवाइड करके बहुत सारे न्यूक्लियस बना लिए। इन न्यूक्लियस ने ऊपर क्या बना लिया? अपने ऊपर सेल। तो ये क्या बन गए? स्पोर्स। क्या बन गए? स्पोर्स बन गए। और ये जो सबसे ऊपर वाली सेल थी, जिसके अंदर स्पोर हैंगे, जिसके अंदर स्पोर हैंगे, इस सेल का, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या पड़ेगा? स्पोरेंजियम। क्या नाम पड़ गया? स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स, ठीक है। अब इसके अंदर जो स्पोर्स प्रेजेंट थे उसका नाम स्पोर ही था, और कुछ तो नाम था नहीं, है ना। दोबारा ध्यान दो, इसके अंदर जो स्पोर्स थे उसका नाम क्या था? स्पोर था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? स्पोरेंजियम। इसके अंदर जो स्पोर है उसका नाम क्या है? माइक्रोस्पोर। भाई एक नाम ऐड हो गया उसके आगे, तो इसके नाम के आगे भी क्या नाम लगाना पड़ा? माइक्रोस्पोरेंजियम। बताओ भाई गौरव, तुम बताओ, मुझे नींद आ रही है ना, तुम समझा। दीवार पे सर रख के सो रहा है, मतलब हद हो गई। अब बताओ, दोबारा बताओ क्या बताया मैंने? हाँ आगे। न्यूक्लियस होता है। माइक्रोस्पोर होते हैं, स्पोरेंजियम। ठीक है, इसके अंदर स्पोर था इसलिए स्पोरेंजियम नाम, उसके अंदर माइक्रोस्पोर है इसलिए माइक्रोस्पोरेंजियम नाम बोल दिया। क्लियर होगी बात भाई? यहाँ पे जो फिलामेंट होता है वो कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। तो लिख लो, इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप, ठीक है। एंड ऑन इट एंथर इज प्रेजेंट। फिलामेंट जो होता है कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है, और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? एंथर प्रेजेंट होता है। इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप, ये सिलेंड्रिकल होता है इन शेप में, ठीक है। एंड इट कंटेन एंथर ऑन इट, इट कंटेन एंथर ऑन इट, इसके ऊपर एंथर होता है, ठीक है। फिर दोबारा, अब फिलामेंट पे एक एंट्रेंस का क्वेश्चन बनता है जो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, फिर दोबारा बता देता हूं, ठीक है। तो जो फिलामेंट होता है उसके दो एंड होते हैं। कितने एंड होते हैं? दो एंड होते हैं। एक ऊपर वाला, तो ऊपर वाला जो इसकी बॉडी से दूर है, तो ऊपर वाले को हम कहते हैं डिस्टल। क्या कहते हैं? डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट, ठीक है। और इसका एक नीचे वाला हिस्सा होता है उसे कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट। तो इसके दो हिस्से होते हैं, जो बॉडी के पास है, जो बॉडी से दूर है। तो जो डिस्टल एंड है, इसका जो दूर वाला हिस्सा, डी फॉर डिस्टल, पी फॉर पास, ठीक है। तो इसका जो दूर वाला हिस्सा है वो किसके साथ अटैच होता है? एंथर पे। तो एंट्रेंस का क्वेश्चन आता है, डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट कहाँ पे होता है? एंथर पे। कहाँ पे होता है? एंथर पे। और प्रॉक्सिमल एंड कहाँ पे होता है? थैलेमस पे। ये पूरा का पूरा फ्लावर किसके ऊपर टिका हुआ है? थैलेमस पे। तो इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है वो कहाँ पे होता है? थैलेमस पे। कहाँ होता है? थैलेमस पे। तो यहाँ पे नीचे की तरफ कौन सा स्ट्रक्चर है? थैलेमस। तो ये एंट्रेंस का क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया क्वेश्चन कि प्रॉक्सिमल एंड जो होता है फिलामेंट का, वो कहाँ पे अटैच्ड होता है? तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच एट थैलेमस। वो थैलेमस पे अटैच होता है, ठीक है भाई। लिख लो ये सब। चलो भाई, तो कुछ टेक्निकल बातें करते हैं फिर खत्म करते हैं, ठीक है, आज की क्लास को। एक बार ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर सब सुनाएंगे, फिर क्लास खत्म कर देंगे। चलो, तो एक बार ध्यान देंगे सारे बच्चे, थोड़ा
फोकस होकर ध्यान देंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चा भूल जाता है। तो जो एंथर होता है भाई उसकी बात करेंगे, ठीक है। एंथर जो होता है उसकी बात करेंगे। तो एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है। तो एंथर जो होता है वो कैसा होता है भाई, बाइलोब्ड होता है। तो बाइलोब्ड का मतलब दो पार्ट्स होते हैं। इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, दो। तो इस रूम के मैंने दो पार्ट्स कर दिए, बीच में दीवार बना दी, ठीक है। तो ये एंथर है, एंथर के कितने लोब्स हो गए, दो लोब्स। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, एंथर इज बाइलोब्ड, एंथर इज बाइलोब्ड। एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, मतलब इसके अंदर दो लोब होती हैं, ठीक है। तो एंथर इज बाइलोब्ड, डायग्राम में भी मेंशन कर लेंगे। एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है भाई, ठीक है। अब जो दो लोब होते हैं, इन दो लोब में भी फर्दर दो कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो लोब होती हैं, तो इट कंटेन, वन लोब कंटेन टू थीका, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। तो वन लोब कंटेन टू थीका, इस तरीके से इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्या बताया कि एक ही कमरे में फर्दर दो पार्ट्स हैं, एक ही कमरे में फर्दर दो पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल इस रूम को इमेजिन करेंगे तो इसके बीच में एक दीवार बना दी मैंने। तो इस दीवार को भी अगर तुम देखोगे तो पूरा रूम इस साइड का जो है पूरा प्लेन थोड़ी है। यहाँ पे एक बीच में ये आ गया कंपार्टमेंट, दीवार हल्की सी उठी हुई है, फिर उधर आ गई हल्की सी उठी हुई। तो कायदे से यहाँ पे कितने हिस्से बन गए, एक दो तीन, पीछे की तरफ देखो तीन बन गए। कितने बन गए, तीन। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया ट्राइथीकस। कैसा हो गया, ट्राइथीकस। पर यहाँ पे एंथर कैसा होता है, डाइथीकस। कैसा होता है, डाइथीकस होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आएगा, एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब कंटेन टू थीका, ईच लोब कंटेन टू थीका। हर लोब के अंदर दो थीका होते हैं, जिसे हम इट इज कॉल्ड डाइथीकस कंडीशन। इट इज कॉल्ड डाइथीकस कंडीशन। इसे हम डाइथीकस कंडीशन कहते हैं, ठीक है। इसे हम डाइथीकस कंडीशन कहते हैं। तो ईच लोब कंटेन टू थीका, ईच लोब कंटेन टू थीका। तो ये हमने बना दी यहाँ पे, ईच लोब कंटेन टू थीका। क्लियर है भाई, ईच लोब कंटेन टू थीका। बताओ समझ में आ रहा है। तो नंबर 1 2 दे दे रहा हूं, एंथर इज बाइलोब्ड, ईच लोब कंटेन टू थीका। क्लियर, ठीक है। हर लोब के हर थीका के अंदर दो पॉलन सैक होते हैं। क्या होते हैं, दो पॉलन सैक होते हैं। फिर दोबारा बनाऊंगा, तो ईच थीका कंटेन पॉलन सैक, ईच थीका कंटेन पॉलन सैक, ईच थीका कंटेन पॉलन सैक। तो यहाँ पे फिर दोबारा लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ईच थीका कंटेन पॉलन सैक, ईच थीका कंटेन पॉलन सैक, ठीक है। ईच थीका कंटेन पॉलन सैक। अब पॉलन सैक जो होता है इसका एक और नाम होता है। तो पॉलन सैक का दूसरा नाम होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या नाम होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। स्पोरेंजियम नहीं, ध्यान देना, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम नहीं, स्पोरेंजिया, ठीक है। जब भी कोई ज्यादा चार्ज वाला होता है तो उस पर ईएम आता है, और जब भी कोई कम चार्ज वाला होता है तो ये ज्यादा बड़ा है तो ईएम है। ये छोटा है उससे क्योंकि उसी के अंदर आ रहा है तो ई है। ये वर्ड जैसे हमने कहां से उठाया है, तो केमिस्ट्री से उठाया है, अमोनियम, अमोनिया, याद आ रहा है वर्ड, ठीक है। अमीन, तो अमोनियम, ईएम, अमोनिया, क्या आ रहा है वर्ड। तो जो ज्यादा बड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, ईएम, स्पोरेंजियम, याद आ रहा है वर्ड, स्पोरेंजिया, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री से वर्ड उठाया हुआ है। तो यहाँ पे स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉलन सैक का नाम होता है। दोबारा बता रहा हूँ, एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड। हर लोब में क्या होता है, ढंग से बैठो, हर लोब में क्या होता है, थीका। थीका के अंदर क्या होता है, पॉलन सैक। पॉलन सैक जो होता है उसका दूसरा नाम होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। अब जो ये यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया है, पॉलन सैक है, इस पॉलन सैक के कोने में, मतलब इसकी जो सेल्स होती है वहां देखने को मिलती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। कौन सी सेल होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पे भी हर थीका में क्या होता है, पॉलन सैक। हर थीका में क्या होता है, पॉलन सैक। तो यहाँ पे क्या होंगी, पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, पॉलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखो, पॉलन ग्रेन बोलेंगे तो पॉलन मदर सेल, ध्यान दो, पॉलन ग्रेन बोलेंगे तो पॉलन मदर सेल,
माइक्रोस्पोर बोलोगे तो माइक्रोस्पोर मदर सेल। दोनों वर्ड समझ में आ रहा है, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा लिखेंगे पॉलन सैक कंटेन, अगली स्टेटमेंट लिखेंगे पॉलन सैक कंटेन। पॉलन सैक क्या कंटेन करेगा? पॉलन सैक कंटेन क्या कंटेन करेगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल, पॉलन मदर सेल। तो यहाँ पे लिखेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, या दूसरा नाम क्या है इसका? पॉलन मदर सेल, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, ठीक है, पॉलन मदर सेल। अब दोबारा तुम्हारे दिमाग की नॉलेज का जरा इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, साथ साथ बोलेंगे, सबकी आवाज आनी चाहिए, ठीक है भाई, ध्यान दो। यहाँ पे एंथर जो होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है? क्यों नहीं बोल रहे? तेज बोलो, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम। एंथर कैसा होता है? बाई लोब्ड होता है। ईच लोब कंटेन 2 थीका, ईच थीका कंटेन पॉलन सैक। पॉलन सैक का दूसरा नाम माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। पॉलन सैक कंटेन पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर होगी बात यहाँ पे? अब आंसर दो। एंथर डिप्लॉइड या हैप्लॉइड? स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट? स्पोरोफाइट। लोब्स स्पोरोफाइट है गैमेटोफाइट? स्पोरोफाइट। थीका स्पोरोफाइट है गैमेटोफाइट? स्पोरोफाइट। पॉलन सैक स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट? स्पोरोफाइट। मैंने क्या बोला था? जब तक गैमेट नहीं आएगा, कहीं भी पॉलन ग्रेन दिखा, कहीं भी माइक्रोस्पोर दिखा नहीं, जब तक पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर वर्ड नहीं आएगा, जब तक क्या चलेगा? स्पोरोफाइट। पॉलन मदर सेल डिप्लॉइड या अपलॉइड? स्पोरोफाइट, है ना, डिप्लॉइड। क्लियर होगी बात यहाँ पे? अब ये जो पॉलन मदर सेल होती है, ये यहाँ पे डिवाइड करके बनाती है पॉलन ग्रेन्स। क्या बनाती है? पॉलन ग्रेन्स। तो यहाँ बने हैं माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन। तो एक सेल 4 पॉलन ग्रेन बनाती है, एक सेल 4 पॉलन ग्रेन बनाती है। तो पॉलन मदर सेल के बाद पॉलन मदर सेल प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स, या दूसरा माइक्रो स्पोर्स। अब स्पोरेंजिया क्यों आएगा? माइक्रोस्पोर्स। अब बताओ ये गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट? गैमेटोफाइट। ये क्या हो गया? गैमेटोफाइट, ठीक है। यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट आएगी पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन, पॉलन मदर सेल प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन, जो कि ऐसे होते हैं, जो कि होते हैं एन मतलब हैप्लॉइड, बाय मियोसिस। वो एक सेल डिवीजन से प्रोड्यूस करती है जिसका नाम क्या होता है? मियोसिस। तो मियोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिससे एक डिप्लॉइड किस में कन्वर्ट हो जाता है? हैप्लॉइड में। तो ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि क्या है इसके बारे में। एक बार जल्दी से लिखो, फिर रिपीट करेंगे, फिर एक बच्चा सुनाएगा, फिर जा पाओगे, वरना नहीं जाओगे। रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।